जय श्री राधे। ये तो आपने ऐसे प्रश्न किए हैं जिनका व्हाट्सएप पर समाधान देना संभव ही नहीं है। जीवन लग जाएगा इनको समझने में, और गुरुदेव के आश्रय में तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरुदेव के पास जाकर बैठें, उनको प्रणाम करें, उनकी सेवा करें, फिर उनसे प्रश्न करें। एक एक आत्म साक्षात्कार को समझने में एक जीवन निकल जाएगा। और ऐसे मैं नहीं जानता आपकी क्या आयु है, आपका क्या भजन है, ये सब पढ़ लेने मात्र से और इनको समझने की कोशिश करने की बजाय हमें अपने आचरण पर ध्यान देना होगा सबसे पहले। जैसे ये आपने मेरे से पीएचडी के प्रश्न पूछ लिए और शायद आप अभी पहली दूसरी क्लास में हैं, तो कैसे तो मैं आपको समझाऊं और कैसे आप समझ पाओगे? बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। और मैं मान लो शॉर्ट में 2-3 मिनट में कुछ समझाने की कोशिश भी करूं तो पल्ले आपको कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप पहली दूसरी के विद्यार्थी हो। तो इसलिए इन बड़े बड़े प्रश्नों को बड़े बड़े को देखने की बजाय आप ये देखिए कि हम कौन हैं। हम जीव हैं, भजन करना हमारा काम है, भोजन को शुद्ध करना हमारा काम है, सदाचार से रहना हमारा काम है, व्यभिचार हमको करना नहीं है, ईमानदारी से हमें जीवन बिताना है। हम व्यापार भी करें तो ईमानदारी से करें, सदैव भगवान का चिंतन रखें, भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए ही हमारा जीवन है। दिन भर तो हम 12 घंटे तो दुकान पे बैठे रहें या नौकरी करें, और कहीं से किताबों में या कहीं सोशल मीडिया पे 10-5 शब्द पढ़ लें और बोले पूछ लो गुरुजी, तो फालतू बैठे ही हैं, वो तो जवाब दे ही देंगे। अरे जवाब तो मैं दे दूंगा, 1 मिनट में भी इनका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पीएचडी लेवल की चीज़ें हैं। आत्म साक्षात्कार, क्या समझोगे आप आत्म साक्षात्कार को? आत्म साक्षात्कार ये जब चित्त ग्रंथि और जड़ ग्रंथि, अब आप कहोगे गुरुजी ये चित्त ग्रंथि क्या होती है, तो होती क्या, ये तो पीएचडी में आओगे तब समझ आएगी। जब ये समझ आ जाए कि मैं शुद्ध बुद्ध जीवात्मा हूँ और उस परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। अब कहाँ से आ जाएगा? तत्व ज्ञान। तत्व क्या है? परम तत्व क्या है? परात्पर तत्व क्या है? इसका ज्ञान हो जाना। ऐसे ही भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम की प्राप्ति हो जाना। कहाँ से हो जाएगी? आदौ श्रद्धा, फिर वैष्णव संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनंत प्रवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, तब जाके प्रेम होगा। और जब भगवत प्रेम होगा तो शरीर पात हो जाएगा। भगवत दर्शन, भगवत दर्शन तो जब आप मानसी चिंतन करेंगे, आप भजन करेंगे, एक निष्ठा से आप बैठेंगे आसन पर, तो भगवत दर्शन भी हो जाएगा। और भगवत दर्शन तो वैसे ही जिनके घर में विग्रह हैं उनको रोज होता ही है। वो भगवान नहीं है क्या जिनकी आप पूजा करते हैं? अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपके घर में भगवान है कि नहीं, आप पूजा करते हैं कि नहीं है। तो भैया बड़े बड़े प्रश्नों के चक्कर में मत पड़ो। अभी पहली दूसरी क्लास में है तो अपने आचरण को शुद्ध करो, भोजन को शुद्ध करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो, नाम का आश्रय लो, नाम जप करो। ये प्रश्न पूछो, भोजन शुद्ध कैसे करें, हमारा मन कैसे लगे, हम इस व्यापार के, नौकरी वोकरी के झंझट से कैसे मुक्त हों। जो तुम्हारा क्लास है उसकी बात करोगे तो ठीक। अब मैं नहीं जानता, हो सकता है आप तत्वज्ञानी हो सकता है आपके प्रश्न से ऐसा भी मेरे को अनुमान हो रहा है कि आप तो मेरे से कम 3-4 गुने विद्वान और तत्वज्ञानी हैं, ऐसा भी लग रहा है मेरे को। लेकिन यदि आप मेरे से 3-4 गुने होते तो आप ये प्रश्न करते ही नहीं। तो इसलिए अपने लेवल में, अपने स्तर में रह के समझो, और ये छोटी छोटी बातों को समझो। अब भक्ति क्या है? अरे भक्ति क्या है ये तो पता चलेगा 3 जन्म में जाके। पहले जो भक्ति के साधन बताए गए हैं, जो हमें उपदेश बताए गए हैं, हम उनका पालन करें तो भक्ति क्या है तब ये भी पता चल जाएगा, तत्व भी पता चल जाएगा, प्रेम और दर्शन भी पता लग जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल, 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 हरि बोल,